नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो कि कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है तो वहीं आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है, साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी की है। आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक साथ विपक्षी दलों पर क्या कुछ टिप्पणी की, क्या कुछ कहा, विस्तार से हम आपको बताएंगे। बता दें कि उन्होंने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि शशि थरूर को जिन कांग्रेसियों ने वोट दिया है वो जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने शशि थरूर को वोट दिया था। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट में बोलते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी एक असफल राजनीतिक स्टार्टअप है। आखिर क्या कुछ कहा है, विस्तार से हम आपको बता देते हैं। ये वन लाइनर था, अब इसके बारे में जान लीजिए कि पूरा बयान क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ और लोग आने वाले समय में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिन 1000 लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया था वो भाजपा में शामिल होंगे। असम सीएम कांग्रेस के हालिया अध्यक्ष चुनाव को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र का प्रतीक है तो मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा अगर शशि थरूर जीते होते तो मैं कहता कि हाँ, कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया है। उन्होंने शशि थरूर को वोट देने वालों को अच्छा इंसान बताया, अच्छा लोग बताया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि शशि थरूर को वोट देने वाले कुछ अच्छे लोग कांग्रेस में हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग आने वाले दिनों में भाजपा ज्वाइन करेंगे। वे 1000 लोग जिन्होंने शशि थरूर को वोट दिया वही लोग होंगे भाजपा में शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों पर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। ऐसे ही उन्होंने फिर से अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री एक प्रेरणा है। उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में यह प्रेरणा नहीं है, वे केवल एक ही परिवार के बारे में सोचने को मजबूर हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा तमिलनाडु और केरल नहीं जीतती तब तक पार्टी का सैचुरेशन नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पूर्वी राज्यों में भाजपा अभी तक क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि भाजपा सीटें तो जीतती है लेकिन एक लेवल पर भी पहुंचना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगी। असम सीएम ने कहा कि 2024 तक हम 2-3 और राज्यों की सत्ता में होंगे। पार्टी का विस्तार चालू है। उन्होंने अपनी टिप्पणियों में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा करने के उदाहरण पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुख्यमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। मैं इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं ढूंढता। बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग जो है चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पर हमलावर है तो वहीं आम आदमी पार्टी की जवाबी हमला करने से पीछे नहीं हट रही। दरअसल दिल्ली में जल्द ही नगर निगम का चुनाव होने वाला है, यानी एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं। चुनावी रण में भाजपा और आप के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ। इसके बाद सबकी निगाहें गुजरात पर टिकी हुई है। हालांकि दोनों ही राज्यों में भाजपा और आप के बीच टकराव होता नजर आ रहा है। भाजपा और आप की जुबानी जंग में हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हो गए।
बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी केजरीवाल के आप पर तंज कसते नजर आए। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक असफल राजनीतिक स्टार्टअप है। 10 साल बाद भी वे MSME बनने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। 10 साल से वे बिना किसी सबूत के एक ही उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज दिल्ली की बीजेपी ने ट्विटर पर पोस्टर वॉर का आगाज भी कर दिया। दरअसल बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने भाजपा समेत दिल्ली के LGV सक्सेना पर तीखा प्रहार किया था। इसके जवाबी हमले में एक पोस्टर ट्वीट किया गया। बीजेपी ने जिस पोस्टर को ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया, उसमें दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया काला चश्मा लगाए हुए बुलेट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में यह भी लिखा गया, शराब घोटाला मोशन पिक्चर पेश करता है अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित महाठग सुकेश प्रोडक्शन में लुटेरा। दिल्ली बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ऐसे लुटेरों से सावधान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी अभी भी 10 साल पुराने विचारों में कैद है। इतना ही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में कोई है जो नगर पालिका जैसी सरकार चला रहा है। इस कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की और कहा कि CAA बीजेपी का कमिटमेंट और उनकी विचारधारा का भी भाग है और इसे पूरा किया जाएगा। अपने बेबाक जवाबों के लिए जाने जाने वाले शर्मा ने कहा, साल 2024 तक हम 2 से 3 नए राज्यों में सरकार बना चुके होंगे। विस्तार अभी भी चालू है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हाल ही में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो बीजेपी में शामिल तो नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य के हर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने गुजरात में टिकट बंटवारे को लेकर भी कहा कि जब नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी तो उसे तैयार कर देना चाहिए और यही बीजेपी की संस्कृति रही है। वही उन्होंने हाल ही में हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि शशि थरूर के लिए जिन लोगों ने वोट किया है वो लोग जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस में भी बहुत से अच्छे लोग हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ममता बनर्जी यानी एक तीर से कई सारे विपक्षों पर निशाना साधा और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। आम आदमी पार्टी को फेल स्टार्टअप बताया तो कांग्रेस के कई सारे लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसका भी उन्होंने एक हिंट दे दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।